मैं निवेदन कर रहा था कि आप 3 सूत्र का केवल पालन करें। अब मैं वादा करता हूं जो 3 सूत्र का पालन करेंगे, मांस मछली को छोड़ना नहीं पड़ेगा, स्वतः अपने आप छूट जाएगा। आप कहिए कैसे छूटेगा? मांस मछली कैसे छूटेगा? जैसे बचपन का कपड़ा छोड़ना नहीं पड़ता है ना, स्वतः अपने आप छूट जाता है साहब। अब कहे छठियौरी का कपड़ा हम बड़ा होकर के पहनेंगे, क्या संभव है? जैसे बचपन का कपड़ा छोड़ना नहीं पड़ता है, स्वतः अपने आप छूट जाता है। 3 सूत्र का पालन करने से मांस मछली को छोड़ना नहीं पड़ेगा, स्वतः अपने आप छूट जाएगा। याद रखिएगा। जैसे आप लोग बीमार पड़ते तो कहाँ जाते? बीमार पड़ते तो डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब क्या देते? दवाइयां देते हैं। इस दवाई को खाओगे तो रोग से मुक्त हो जाओगे, और उस दवाई को नहीं खा करके अब बक्सा में बंद करके रख देंगे तो क्या रोग से मुक्त हो जाएंगे? इसलिए हरिंद्रानंद ने 3 सूत्र दिया है, तो 3 सूत्र का पालन कीजिए। नहीं तो एक बात कहूं, हाथ में कंगन बांध करके भी, घोषणा करा करके भी मांस मछली गपागप दे रहे हैं। इसका मतलब शिव से वो जुड़ा हुआ नहीं है, वो शिव से जुड़ा हुआ नहीं है। 3 सूत्र का पालन उससे नहीं हो पा रही है। याद रखिएगा, 3 सूत्र का पालन करो। मांस। अच्छा एक बात बताइए, आप मंदिर जाते हो, जिस दिन मांस खाते हो, मछली खाते हो, क्या मंदिर जाते हो आप? नहीं, आज तो मांस खाया हूं, आज तो मछली खाया हूं, कैसे जाऊं मंदिर? हाँ? जब साधारण मांस मछली खा करके मंदिर नहीं जा सकते हो तो शिव का नाम क्या साधारण है? भजन कर लोगे। भजन न होई तामस देहा। जैसे अभी ऐसे बीज बो दीजिए, यहाँ फसल होगी। ऐसे खाली बीज बोने से पहले जमीन बनाना पड़ेगा, अच्छी तरह से जुताई करना होगा, तब उसमें बीज बोइएगा तो फिर अच्छी फसल होगी। ठीक उसी प्रकार से पहले शरीर शुद्धि, तब होगा मन की शुद्धि, और तब बनेगा भजन। बोलिए महापति महादेव की। आइए मैं उधर नहीं जाऊंगा, बहुत प्यारी कथा मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, जो हमारे जिस मकसद से हमारे समाज ने यहाँ कथा रूपी गंगा बहवा रहे हैं, तो आप लोग प्यार से कथा सुनिएगा तो सार्थक हो जाएगा यहाँ आना, है ना? सार्थक हो जाएगा। कोई आपस में बातें नहीं करेंगे जब कथा चलेगी तब। एक बार जोर से बुलंद आवाज में जयकारा लगाएं। बोलिए भूत भावन भोलेनाथ की, हर हर महादेव। भैया थोड़ा बेस कम कर दीजिए, थोड़ा पतला कर दीजिए। आइए अभी जिज्ञासा किया था अमर कथा का। अमर कथा क्या है? बहुत प्यारी कथा। ऐसा एक बार देव ऋषि नारद जी बीना को बजाते हुए आकाश मार्ग से चले जा रहे थे। श्रवण नारायण श्रवण नारायण श्रवण नारायण करके और बीना को बजाते हुए चले जा रहे थे। सबसे पहले ये जानिए कि नारद कहते किसको? नारद। नारद उसको कहते हैं जिनकी वाणी कभी रद्द ना हो, उसको क्या कहते हैं? नारद। उसको नारद कहते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं नारद जी तो लड़ाई लगवाने का काम करता है, नारद जी लड़ाई लगवाते हैं। और याद रखे, नारद जी तो लड़ाई तो लगवाते थे, पर उसका कल्याण करना भी वो जानते थे कि इसका कल्याण कैसे होगा। लेकिन आज जो घर घर जो नारद बैठा हुआ है, आज जो घर घर नारद है ना, उसको पता है क्या बोला जाता है? उसको कहते हैं चुगला। मतलब लड़ाई लगवाएंगे, विनाश की योजना बनाएंगे, पर उसका कल्याण कैसे होगा, उसका उद्धार कैसे होगा, ये कला उसके पास में नहीं है। केवल विनाश की योजना बनाएंगे। भाई भाई में लड़ाई हुआ, अरे केस कर दो, देखा जाएगा, करो, अरे मारो। केवल विनाश की योजना बनाते हैं। लेकिन हमारे धन्य है हमारे श्री नारद जी महाराज। नारद जी लड़ाई तो लगवाते थे, पर उसका कल्याण कैसे होगा उनके पास में ये भी था। देवादिदेव महादेव से मुलाकात हो गई। नारद जी जा रहे थे। भोले बाबा ने कहा, नारद जी सुनिए सुनिए, कहां से आ रहे हैं और अकेले कहां चले जा रहे हो? आज किसके घर फोड़ी करना है? आज किसके घर लड़ाई लगवाओगे? नारद जी ने कहा, प्रभु एक तो दुनिया वाले हमको कहते रहते हैं नारद लड़ाई लगवाने का काम करता है, और आप हे भूत भावन भोलेनाथ, आपके मुखार बिन से ये बात शोभा नहीं देती। आप भी कहते हो कि मैं लड़ाई लगवाने का काम करता हूं। भोले बाबा ने कहा, नहीं, मैं तो सुना हो कि आप बहुत लड़ाई लगवाते हो, है ना? अगर प्रतियोगिता करा दे लड़ाई में तो नंबर 1 पे आपका नाम आएगा। मैंने सुना है आप बहुत लड़ाई लगवाते हो। हे देवऋषि नारद जी, कभी मेरी तो लड़ाई लगवाओ, फिर मैं मान लूंगा कि आप लड़ाई लगवाने में बहादुर हो। नारद जी ने कहा, प्रभु आप हमको चैलेंज दे रहे हो।
हाँ मैं चैलेंज दे रहा हूं। कहा तो प्रभु याद रखे, एक दिन ऐसी लड़ाई लगवाऊंगा कि आप भी याद रखोगे कि नारद ने लड़ाई लगवाई थी। भोले बाबा ने कहा सुनो 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 नारद जी, हमारे घर में लड़ाई नहीं होती है, हमारे घर में तो शांति वातावरण बनी रहती है। हम अपने घर में टेंशन नहीं होने देते हैं, हमारे घर में टेंशन नहीं होता है, हम अपने घर में सुमति बना के रखते हैं। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं होता तो टेंशन मैं पैदा करवा दूंगा, आप चिंता मत करो। अगर आपके घर में शांति है ना तो आपके घर में क्रांति कैसे फैलेगी, वो हमारी जिम्मेवारी है, आप हम पे छोड़ दो। भोले बाबा ने क्या कहा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा थोड़ा कथा को। भोले बाबा ने कहा हे नारद जी, अपने घर में सुमति बना के रखते हैं, हम अपने परिवार में मिल के रहते हैं, तुम लड़ाई नहीं लगवा पाओगे। धन्य है आप शिव शिष्य हो, शिव शिष्या हो, तो कम से कम भोले बाबा के परिवार से शिक्षा ले लो। भोले बाबा का भी परिवार है कि नहीं है, बोलिए। अभी देखिए शिव दरबार लगी हुई है कि नहीं, कितना बड़ा फैमिली, कितना बड़ा परिवार है। लेकिन हम लोग छोटे से परिवार में, छोटे छोटे परिवार में टेंशन 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 भरा रहता है। क्यों? इसका कारण टेंशन क्यों रहता है भाई? इसका टेंशन का मतलब होता है, टेन मतलब क्या होता है? टेन मतलब 10, सन मतलब बेटा, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 याद रखिएगा कर्म इंद्रियां। मतलब जो इसके चक्कर में पड़ेगा तो टेंशन में रहेगा ही, इसलिए इंद्रियों को दमन कर दीजिए। दमन कर दिए, किससे दमन होगा? वो भक्ति से होगा, सत्कर्म से होगा। और अपने घर में सुमति बना के रखो, मिल के रहो, तब देखिए आपके घर में टेंशन नहीं होगी, आपके घर में क्रांति नहीं आएगी, और आपके घर में दरिद्रता कभी प्रवेश नहीं कर सकता है। याद रखिएगा। बोलिए महापति महादेव की। कभी आपके घर में दरिद्रता नहीं पै सकता। अच्छा भोले बाबा कह रहे हैं हम अपने घर में परिवार में मिल के रहते हैं, सुमति बना के रखते हैं। अच्छा ये जबकि भोले बाबा के परिवार में सब एक दूसरे का शत्रु है, दुश्मन है। भोले बाबा के परिवार में सब एक दूसरे का दुश्मन है। अब कहिए कैसे? अच्छा बोलिए गणेश जी का सवारी क्या है? शिवू जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा, आए थोड़ा शिवू बाबू ऑर्गन पर बैठे। बोलिए भूतभावन भोलेनाथ की। अच्छा गणेश जी का सवारी क्या है साहब? चूहा है ना? गणेश जी का सवारी है चूहा। अब भोले बाबा के गले में क्या है? भोले बाबा के गले में सर्प। ध्यान दीजिएगा, सर्प का भोजन क्या है? चूहा। सर्प का भोजन चूहा। अब चूहा कांपता है, भोले बाबा के गले से सर्प नीचे आएगा तो मुझे तो नहीं छोड़ेगा। अच्छा कार्तिक जी का सवारी क्या है? मोर। अब मोर का भोजन क्या है? सर्प। ध्यान दीजिएगा, मोर का भोजन है सर्प। अब वो मोर कहता है चूहा महाराज आप क्यों कांप रहे हो, पहले नीचे तो आने दो, मैं किस लिए बैठा हूं, आने दो, पहले नीचे आने दो, तुम डरो मत, मैं किस लिए हूं। अच्छा बताइए मैया पार्वती का सवारी क्या है? मैया पार्वती का सवारी शेर। मैया पार्वती का सवारी है शेर। अच्छा भोले बाबा का सवारी बसहा। बताइए शेर कभी बसहा को छोड़ेंगे? एक दूसरे का सब दुश्मन है, पर धन्य है भोले बाबा के परिवार। एक साथ में पानी पीते हैं, एक साथ में भोजन करते हैं, एक साथ परिवार मिल करके रहते हैं। बोलिए भूत बावन भोलेनाथ की। हम लोग भी चाहें हम अपने परिवार में मिलकर रहें। जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, जहां कुमति वहां विपद निधाना। याद रखिएगा, अगर अपने घर में चाहते हो कि दलिद्र को पैसा हो, हमारे घर में वृद्धि उन्नति नहीं हो, दुखों के दलदल में हम फंस जाएं, तो याद रखिएगा अब अपने घर में कुमति बना के रखिए। रोज झोट्टम झोट्टी करो, रोज कले करो, रोज लड़ाई करो, दलिद्र आपके घर में पैस जाएगा। जहां सुमति वहां संपत्ति नाना। संपत्ति कहां होता है? जिस घर में नित्य प्रतिदिन सुमति हो, भाई भाई में प्रेम, ननद भौजाई में प्रेम, बाप बेटे में प्रेम। याद रखिएगा अगर उस घर में सत्संग हो रही है, नित्य प्रतिदिन शिव चर्चा हो रही है, उस घर में किसका वास होगा? नारायण का वास होगा। और जहां नारायण है लक्ष्मी मैया कहां जाएगी? जहां नारायण है वहीं लक्ष्मी है। जहां नारायण का सम्मान नहीं है वहां लक्ष्मी मैया टिकती नहीं है। और जबरदस्ती जब लक्ष्मी मैया को हासिल करोगे तो आपके घर, कितने लोग कहते हैं पापी का भी लक्ष्मी होता है, पापी के घर में लक्ष्मी होता है, करोड़पति अरबपति बन करके बैठे हुए। लेकिन याद रखिएगा केवल नारायण को नहीं, केवल जो लक्ष्मी को जबरदस्ती खींचा हुआ है, लक्ष्मी तो जाती है उनके घर, लेकिन उस घर को, उस घर में विष फैला देती है, उस घर को अशांत कर देती है। आप लोग देखे होंगे बड़े बड़े करोड़पति अरबपति को, देखिए क्या
मखमल का गद्दा प्राप्त हो जाता है प्यार, पर किस नींद आती है क्या उसको? भोजन पड़ा हुआ है पर भोजन करने की फुर्सत नहीं होती है। अरे आप तो भजन करते हो और सूखी रोटी खा करके संतोष से गोधन गज धन बाज धना और रतन गण गुण खान, जब आए संतोष धना सब धन धूली समान। ध्यान दीजिएगा, संतोष है, भगवान की भक्ति करते हैं, चैन की नींद सोते हैं। बोलिए भूत भावन भोलेनाथ की। भोले बाबा ने कहा नारद जी प्रयास कर लेना लड़ाई लगवा देने का, लेकिन हमारे घर में लड़ाई नहीं होगी। अब बताओ, प्रतिज्ञा कर लिया भोले बाबा, और नारद जी भी प्रतिज्ञा कर लिया कि लड़ाई तो लगवा के ही रहूंगा, चिंता मत करो आप। एक बार देव ऋषि नारद जी बीना को बजाते हुए आकाश मार्ग से चले जा रहे थे, कैलाश मार्ग से। तो सोचा कैलाश मार्ग से ही गुजरूं। तो मैया पार्वती अकेली बैठी हुई थी, भोले बाबा घर पे नहीं था। कहा यही मौका है लड़ाई लगवाने का। भोला बाबा तो है नहीं, भोले बाबा इसका कान भरूंगा और लड़ाई लगवाऊंगा दोनों पति पत्नी में। नारद जी पहुंच गए। नारद जी पहुंचे, नारायण नारायण। मैया पार्वती बैठी हुई थी। कहा नारद जी बहुत दिन के बाद आए हो, आओ बैठो, आसन ग्रहण करो, बैठो तो सही। नारद जी ने कहा ना मैया मैं बैठने वाला नहीं हूं। कहा क्यों नहीं बैठोगे, क्यों नहीं आसन ग्रहण करोगे? कहा मैया मैं कैसे बैठूं, आपके पिताजी ने मुझे श्रापित कर दिया है। कहा मेरे पिता ने? कहा आपके पिताजी ने मुझे श्रापित कर दिया है, मुझे श्राप दे डाला। कहा मेरे पिताजी कब? कहा याद कीजिए मैया, पूर्व जन्म में आप सती थी और आपका पिता का नाम था राजा दक्ष, और राजा दक्ष के पास में 60 कन्या थी। कितने कन्या? 60 कन्या, और 10,000 पुत्र था राजा दक्ष को। 60 कन्या में 27 कन्या चंद्रमा के साथ ब्याई गई, 13 कन्या धर्म के साथ ब्याई गई। सोहा नाम की कन्या अग्निदेव को सौंपा गया, दक्षिणा नाम की कन्या यज्ञ भगवान को सौंपा गया, और सती नाम की कन्या भोले बाबा के साथ में ब्याई गई। और 10,000 पुत्र जो था ना राजा दक्ष को, तो मैंने अपने प्रवचन से वाणी से सब बैरागी त्यागी सन्यासी बन गया, सन्यासी बन गया। उस क्रोध में आकर के राजा दक्ष ने हमें कहा अरे नारद तू तो गृहस्थ आश्रम में है नहीं, तू क्या जानेगा गृहस्थ आश्रम का स्वाद क्या होता है। तूने मेरे 10,000 पुत्रों को तूने बैरागी बना दिया, त्यागी बना दिया। जा मैं तुझे श्रापित करता हूं, एक जगह टिकेगा तो तू घर फोड़ी करता रहेगा, ऐसे सन्यासी बैरागी बनाता रहेगा। एक भी पुत्र मेरे पास में नहीं है, सब बैरागी बन गया, सब सन्यासी बन गया। जाओ मैं तुझे श्रापित करता हूं, अगर 5 मिनट से अधिक अगर तू किसी जगह टिका तो तुम्हारा ब्रह्मांड मस्तक फट जाएगा, मैं तुझे श्रापित करता हूं। अच्छा बोलिए 5 मिनट से नारद जी कहीं टिकते हैं? आया गया। कहा मैया आप बोलो कैसे बैठूं मैं? तब मैया पार्वती बोली अच्छा एक बात बताओ, ठीक है यहां आने का कारण, यहां आने का उद्देश्य, किस उद्देश्य से आए, किस कारण से आए? तब उन्होंने कहा अभी लड़ाई लगवाने का मौका मिला, अब मिला है। कहा मैया भोले बाबा को नहीं देख रहा हूं, जबकि उन्हें पता है कि भोले बाबा कैलाश पर्वत पर नहीं है, फिर भी नारद जी पूछ रहे हैं कि भोले बाबा से अर्जेंट काम है, भोले बाबा से मिलना है। ये गोपनीय बात है, मैं उन्हीं से केवल बताऊंगा, मैं आपसे नहीं बताऊंगा, केवल उन्हीं से बताऊंगा। आप कृपा करके बताएंगे कि भोले बाबा कहाँ है? मैया पार्वती बोली स्वामी तो घर पे नहीं है, ऐसा करो अभी आप मेरे पास कह दो, अभी मेरे पास कह दो, स्वामी जब आएंगे तो मैं उनसे बोल दूंगी, जो कहना आप मुझसे कह दो। नारद जी ने कहा ना ना माते ना, अरे ये गोपनीय बात है, मैं तो केवल भोले बाबा से ही बताऊंगा, मैं भोले बाबा से ही बताऊंगा। अच्छा एक बात बताइए, आपको कोई कहे कि ये बात बोलने वाला हो और नहीं बोले तो मन में घुर्ची आएगा कि नहीं आएगा? थोड़ा बोलिए, घुर्ची आएगा कि नहीं? मैया पार्वती को ऐसा लगा पता नहीं क्या बोलने वाले थे, अब बोल नहीं रहे। मैया तो एकदम जिद पर अड़ गई, नहीं नारद तुम्हें बताना पड़ेगा, बताओ क्या काम से आए थे और क्या कहने वाले थे। तब उन्होंने कहा मैया जब आप जिद कर रही है तो बोल ही देते हैं, का यही मौका है लड़ाई लगवाने का, कहीं भोले बाबा आ गए तो सब बना बनाया काम बिगड़ जाएगा, जल्दी लड़ाई लगवा के यहाँ से हिचक लेना है। कहा मैया बता दूं? हाँ नारद मेरी कान सुनने के लिए तरस रही है, तुम बताओ ना, बताओ। तब उन्होंने कहा मैया अच्छा एक बात बताओ, भोले बाबा आपसे प्रेम करते हैं? मैया पार्वती बोली यही बताने वाला था। हाँ मैया मैं यही बताने वाला था, भोले बाबा आपसे प्रेम करते हैं कि नहीं?
मैया पार्वती बोली नारद, मेरे स्वामी मुझसे प्रेम नहीं करेंगे तो किससे करेंगे पता है? मेरे बगैर तो वो एक पल भी नहीं रह सकते। इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, हमारे बगैर वो एक पल भी नहीं रह सकते, इतना प्रेम। कहा मैया सब ऊपरी प्रेम है, भीतर से प्रेम आपसे थोड़ी करते हैं। केवल ऊपरी प्रेम करते हैं, भीतर से प्रेम नहीं, सच्चा प्रेम नहीं, केवल दिखावटी प्रेम। मैया पार्वती बोली नारद जी आप ये कैसे कह सकते हो कि मेरे स्वामी ऊपरी प्रेम करते हैं, भीतर से नहीं, सच्चा प्रेम नहीं करते? कहा मैया मैं इसका प्रमाण दूंगा। कहा प्रमाण दोगे? कहा मैया एक बात बताओ। बोले बाबा जो करते हैं वो आपसे कहते हैं, हाँ भक्तों का उद्धार करना, शिष्यों का कल्याण करना, राक्षसों दुष्टों का विनाश करना, जो भी करके वो आते हैं सबसे पहले वो हमें कहते हैं देवी मैंने ये कार्य किया, मैंने वो कार्य किया। कहा मैया आप भी झूठ बोल रही हो, आप भी झूठ बोल रही हो। बोले बाबा आपसे प्रेम नहीं करते। एक चीज मैं बताऊं आपको,